कमांडर जुलानी ने इजराइल को फौरन अब सीरिया सेना हटाने की धमकी दे दी है। जुलानी ने यह धमकी अमेरिका के जरिए इजराइल को दी है। इजराइल के ताजा हमले के बाद जुलानी भड़का हुआ है। जुलानी के अब अमेरिका से कहा है कि नेतन्याहू काबू में रहें और इसी के बाद अमेरिका ने इजराइल को $8 अरब के हथियार सप्लाई करने का सीधे ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू को मिला 10 युद्ध का गोला बारूद। जुलानी हो या खामेनेई, हमास हो या एर्दोआन, वॉर डील से इजराइल के 10 दुश्मन दहल गए। गाजा की तबाही क्या कम थी? क्या कम था सीरिया की बर्बादी? या फिर किसी से कम है लेबनान का यह बारूदी बवंडर जो अब इजराइल को 10 युद्ध लड़ने के हथियार मिल गए हैं। एक अकेला इजराइल चाहे जितने दुश्मनों से घिरा हो, उसकी ताकत कम नहीं पड़ रही। किसी भी फ्रंट पर इजराइल अपने दुश्मनों से कमतर नहीं दिख रहा। बावजूद इसके नेतन्याहू को 10 युद्ध जीतने का हथियार मिल गया है। 500 पाउंड के बम, फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर, मिसाइलें। युद्ध के मैदान को कब्रिस्तान बनाने वाले हथियार इजराइल को मिलने जा रहे हैं। वो भी तब जब सीरिया के नए लीडर कमांडर जुलानी ने इजराइल को काबू में लेने की धमकी दी है। सीरिया में इजराइल के हमले से भड़के जुलानी ने व्हाइट हाउस को नया मैसेज भेजा है। इजराइल और सीरिया के बीच युद्ध का नया संकट 3 जनवरी को अलेप्पो स्ट्राइक के बाद से बढ़ गया है। द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक सीरिया के नए लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अमेरिका से इजराइल पर प्रेशर डालने की अपील की है। जुलानी ने इजराइल को सीरिया के बफर जोन, जिसमें माउंट हार्मोन भी शामिल है, से पीछे हट जाने की धमकी दी है। ما به طور کامل آمادگی مقابله با تهاجمات مجدد این رژیم رو داریم. ما کاملا آمادگی داریم و من امیدوار هستم که یک همچین دیوانگی توسط رژیم صهیونیستی صورت نگیره. نتیجه اون یک جنگ فراگیر خواهد بود. البته ما به مسیر دیپلماسی ادامه میدیم. जुलानी का बारूदी वारंट मिलने के बाद सुपर पावर ने क्या किया है, ये बताएं। उससे पहले वॉर जोन में क्या कुछ हो रहा है। ये यमन फ्रंट है। यहां हूथी फाइटर पर अमेरिका और इजराइल का बारूद बरस रहा है। अमेरिकी नेवी ने हूथी लड़ाकों के खिलाफ हमले में टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। खाड़ी में तैनात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने जंगी बेड़े हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को युद्ध में शामिल करने के बाद से हूथी के सफाये में जुटी है। जंगी बेड़े के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लाल सागर में टॉम हॉक मिसाइलों से तहलका मचा रहे हैं। हूथी लड़ाकों पर दागी गई टॉम हॉक का ट्रेलर भी यूएस नेवी ने रिलीज किया है। टॉम हॉक मिसाइल लगभग 21 फीट लंबी और 1.5 टन वजनी होती है। लॉन्च होने के बाद जब टॉम हॉक हवा में होती है तो टर्बोजेट इंजन चालू हो जाता है और इसके पंखे फैल जाते हैं, जिससे ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए मिसाइल जीपीएस, टेरकॉम और डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेटर के संयोजन का इस्तेमाल करती है। टारगेट के करीब पहुंचने पर मिसाइल 100 फीट से कम की ऊंचाई पर आ जाती है। टॉम हॉक को जो चीज दूसरी मिसाइल से अलग करती है वो इसका साइज, स्पीड और रेंज है। स्कड जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें तेज गति से अधिक दूरी तय कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े लॉन्चिंग पैड और बहुत अधिक ईंधन की जरूरत होती है।
जबकि टॉम हॉक छोटी है और दूसरी मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे उनका पता लगाना और रोकना बहुत मुश्किल है। نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة بفضل الله. टॉम हॉक की अंधाधुंध मार से हूथी फाइटर्स की हालत खस्ता हो चुकी है। 1600 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन को निशाना बनाने वाली टॉम हॉक मिसाइल से अमेरिका जहां हूथी के हौसले पस्त कर रहा है, वहीं इजरायल को इससे भी ज्यादा विध्वंसक हथियार सुपर पावर सौंपने जा रहा है। अमेरिका ने इजरायल के लिए $8 अरब के नए घातक हथियार देने का ऐलान किया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की टीम ने अनौपचारिक रूप से अमेरिकी संसद को बता दिया है कि इजरायल को फाइटर जेट के बम से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर तक देने जा रहा है। इस हथियार डील में तोप के गोले से लेकर फाइटर जेट के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तक शामिल है, ताकि इजरायल ड्रोन हमले जैसे खतरे से निपट सके। इजरायल इन दिनों हूथियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों से जूझ रहा है। इससे पहले ईरान ने भी सैकड़ों ड्रोन से इजरायल पर हमला बोला था। We think that a new deal is both urgent and possible. And again, we welcome the Israelis' decision to send another team to Doha. I can assure you, without speaking, I don't have any travel to speak to you today, but I can assure you that the president has made clear his national security team will be a participant all the way to the very end. And we're going to be doing everything we can to see if we can broker a new ceasefire deal, again, that will get the hostages home. पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट जो बाइडेन पद से हटने से पहले इजरायल को 10 युद्ध लड़ने का हथियार देने का प्लान कर चुके हैं। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप का इजरायल को लेकर सख्त लहजा है। 20 जनवरी के बाद अमेरिका में ट्रंप का राज शुरू हो जाएगा। ट्रंप इजरायल को सभी युद्ध से बचने की नसीहत देते रहे हैं। ट्रंप ने हमास को भी धमकी दे रखी है कि 20 जनवरी तक बंधक संकट खत्म कर दे, नहीं तो सर्वनाश तय है। वहीं प्रेसिडेंट बाइडेन पर इजरायल को हथियार सप्लाई का एक प्रेशर और बना हुआ है। पीएम नेतन्याहू और उनके सहयोगियों ने आरोप लगाया है कि बाइडेन ने हथियारों की सप्लाई पर गुपचुप प्रतिबंध लगा रखा है। बाइडेन की पार्टी के कई नेता इजरायल को शर्तों के साथ हथियार देने की मांग करने लगे थे, जिसे बाद में प्रेसिडेंट बाइडेन ने अफवाह बताया और $8 अरब के हथियारों का ऑफर इजरायल को करके उन्होंने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायल को हथियारों की यह सप्लाई लंबे समय में की जाएगी। इजरायल को कुछ हथियार अमेरिकी हथियारों के जखीरे से दिए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर को देने में 1 से ज्यादा साल लग जाएंगे। अमेरिका इजरायल को 155 mm के तोप के गोले और हेल्फफायर AGM-114 मिसाइलें दे रहा है, जो अटैक हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इजरायल को 250 किलो के घातक बम भी दिए जाएंगे। अमेरिका ने इजरायल को इतने हथियारों की सप्लाई सबसे बड़े दुश्मन ईरान से निपटने के लिए शुरू की है। इसके अलावा इजरायल को 9 और फ्रंट पर भी युद्ध में इन्हीं हथियारों से जीत मिलनी तय है। गाजा में इजरायल हमास से 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध लड़ रहा है। लेबनान फ्रंट पर इजरायल का हिजबुल्लाह से युद्ध चल रहा है। यमन में हूथी फाइटर से इजरायल सीधी जंग लड़ रहा है। सीरिया में इजरायल की टक्कर ISIS के टेरर फाइटर से है। सीरिया में ही इजरायल को हिजबुल्लाह के फाइटर से भिड़ना पड़ रहा है। सीरिया में ही इजरायल को तुर्की समर्थित विद्रोही लड़ाकों से मोर्चा लेना पड़ रहा है। इराक में इजरायल की दुश्मनी शिया मिलिशिया से है, जो लगातार हमले करते रहते हैं। इराक में ईरान समर्थित टेरर ग्रुप इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। खाड़ी देशों में मिस्र में भी इजरायल के खिलाफ विद्रोही लड़ाकों की फौज तैयार है। ईरान को छोड़कर इजरायल को सभी 10 दुश्मनों से लोहा लेने का हथियार अब मिल चुका है। להתחיל לייצר כל שנה כמות גדולה מאוד של טילים שיהוו בעיה גדולה מאוד לביטחון מדינת ישראל. זה ילך ויתפזר ויהיה בהרבה מקומות ובכל מיני ידיים, ואין לנו כוונה להגיע לזה שזה מתממש.
इजरायल के लिए फाइटर ग्रुप से युद्ध लड़ना और जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। हूथी, हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप से युद्ध और किसी देश की सेना से युद्ध का फर्क नेतन्याहू को सीरिया, तुर्की और ईरान से सीधे टकराना पड़ सकता है। खासकर सीरिया में तुर्की के राष्ट्रंदाजी सैन्य तैनाती से भड़का हुआ है। तुर्की ने हार्मोन माउंट से भी इजरायल को पीछे हटने की धमकी दी है। शुक्रवार को तुर्की के विदेश मंत्री ने सीरिया से सभी विदेशी ताकतों को भाग जाने का ओपन ऐलान किया है, जबकि इजरायल साफ कर चुका है कि अपनी रक्षा के लिए वो सीरिया फ्रंट से पीछे नहीं हटने जा रहा है। सीरिया के अलेप्पो में अमेरिकी सैन्य अड्डे की जानकारी आने के बाद से इजरायल का हौसला और भी बढ़ चुका है। उधर महाशक्तियों के टकराव में फंस चुके सीरिया के लीडर जुलानी अमेरिका से ही मदद की गुहार लगा रहा है। जुलानी ने अमेरिका से इजरायल को रोकने की अपील की है, जबकि सुपर पावर ने आर्म्स डील का ऐलान कर दिया। जाहिर है जुलानी की अपील बेमानी साबित होगी, यानी जुलानी की सुनवाई सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति के दरबार तक सिमट चुकी है। वहीं एर्दोआन का सीरिया में सिर्फ एक ही मकसद है, कुर्द फोर्स का सफाया, जिसके लिए तुर्की ने सीरिया में सेना और हथियारों की भारी तैनाती कर रखी है। मगर अमेरिका के रहते तुर्की का यह प्लान भी कामयाब होता दिख नहीं रहा। कुर्द लड़ाके अमेरिका के सहयोगी हैं, जिन्होंने कई साल तक अमेरिका के लिए आईएसआईएस आतंकियों से लोहा लिया। टेरर आर्मी को सीरिया से मार भगाने वाले कुर्द लड़ाकों पर आंच भी आई तो अमेरिका किसी को सलामत नहीं रहने देगा। इजरायल को हर हाल में युद्ध जीतने का हथियार सौंपना सुपर पावर के इसी प्लान का हिस्सा भर है।